जय श्रीमन नारायण दोस्तों। तो आज है निर्जला एकादशी यानी कि भीमसेनी एकादशी। ये दूसरी साल की वो एकादशी है जो सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती। पहली एकादशी जो है वह है देवउठानी एकादशी, दूसरी जो होती है भीमसेनी यानी कि निर्जला एकादशी। ये साल की सबसे बड़ी दो एकादशी मानी जाती हैं। तो ये दो एकादशी सबको ही करनी चाहिए गाइस। हम भी एकादशी साल में सारी एकादशी करते हैं। तो जो लोग साल की सारी एकादशी नहीं कर पाते हैं वो सिर्फ भीमसेनी एकादशी निर्जला कर लें तो 12 एकादशी जो पड़ती हैं साल में उन सभी का फल एक ही एकादशी व्रत रखने से मिल जाता है, ऐसा कथा में लिखा हुआ है। तो गाइस हम तो करते हैं पूरे साल की एकादशी, कुछ बहुत ज़्यादा ही अड़चन हो जाए तभी भले ही छोड़ दें। तो हम मतलब निर्जला तो नहीं रख पाते हैं, फलाहारी करते हैं गाइस। लेकिन कहते हैं ना सबको एकादशी रखनी चाहिए। जिस दिन एकादशी हो उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। और इस एकादशी में जो ये भीमसेनी एकादशी में है इसमें दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। कहते हैं कि अगर पंडित जी को जूते दान करो तो उसका भी बहुत सारा फल मिलता है। और अन्न दान का, फल दान का, सबका बहुत विशेष इस एकादशी के दान का महत्व बताया गया है। कहते हैं कि सिर्फ इस एकादशी की कथा ही कोई सुन ले तो उसके सारे कष्ट पाप जो होते हैं कट जाते हैं। बहुत ज़्यादा महत्व है इसका। कथा हम पढ़ते हैं तो उसमें इस एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है गाइस। तो पतिदेव मेरे सुबह सुबह पूजा कर चुके थे, हम कर रहे थे एकादशी माता की पूजा। तो एकादशी के कई सारे नियम हैं, जैसे अन्न तो नहीं खाते हैं, फलाहार करना चाहिए। और इस वाली में तो बहुत, जैसे मेरी बुआ हैं तो वो तो ये वाली निर्जला एकादशी बिना पानी के ही रहती हैं, क्योंकि तो वो पूरे साल नहीं रहती हैं, बस ये एक एकादशी कर लेती हैं निर्जला वाली, तो उनको पूरे 12 एकादशियों का फल इसी एकादशी से मिल जाता है। कहते हैं कि कितनी भी पीढ़ियाँ जो है तर जाती हैं इस एक एकादशी के व्रत रखने से। अगर कोई मोक्ष किसी को नहीं मिला है अपने पूर्वजों को तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमें भी वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो लोग करते हैं इस एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है गाइस। तो मेरे घर में मेरी मम्मी भी करती थी, यानी कि मेरी सास भी करती थी एकादशी, उन्होंने भी उद्यापन किया था। तो जब इसका पारायण करना जैसे करा जाता है अगले दिन, तो ब्राह्मण को खिला के, अब मेरे यहाँ ब्राह्मण तो हम नहीं खिला पाते हैं गाइस, तो इसीलिए हम निकाल देते हैं अन्न दान, जो मंदिर में दक्षिणा के साथ भिजवा देते हैं अपने हस्बैंड से। तो पतिदेव पूजा कर चुके थे, अब हम इनको भेज के आए थे, फिर हम करने लगे थे। तो एकादशी की किताब है, ये मेरी मम्मी लाई थी, यानी कि मेरी सासू माँ लाई थी, तो वो रखी थी मेरे पास। हमने दीपक वीपक, पूजा पूरी अच्छे से हो गई थी। भगवान इन्होंने ही नहला दिए थे, हम बस दीपक जलाए, भोग इन्होंने भी लगाया था, हमने भी लगाया था। तो हम पढ़ रहे थे कथा एकादशी की, महत्व की। और आदित्य अभी सो ही रहे थे गाइस, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं तो फुल एंजॉय चल रहा है उनका। और सैटरडे को जाना है हमें अपने घर। तो वैसे हस्बैंड तो कह रहे थे उसी दिन चलो, उसी दिन वापस आ जाना, लेकिन देखो क्या होता है। तो अभी पिताजी का फ़ोन आया था तो बोल रहे हैं कल सब लोग आ जाएंगे, तुम कब आ रही हो। तो मैंने कहा कि ठीक है हम बताएंगे आपसे, क्योंकि वही एक चीज़ है, आप लोगों को पता है कि ससुर जी मेरे हैं, उनको किसी ना किसी को उनके पास छोड़ना पड़ेगा तभी हम कहीं आ जा सकते हैं, क्योंकि इतने बुजुर्ग हैं, उनको अकेले नहीं छोड़ सकते गाइस, बीमार भी रहते हैं इसीलिए। और साथ में ले नहीं जा सकते क्योंकि वो कहीं जाते ही नहीं हैं, परेशान हो जाएंगे अलग से। वो अपने घर के अलावा कहीं भी नहीं, एक पार्क तक नहीं जाते हैं। तो अब मेरे जेठ हैं, गोमती नगर में रहते हैं, उनको फ़ोन करेंगे आज और बोलेंगे कि अगर आपके पास टाइम हो तो एक दिन के लिए रुक जाओ यहाँ पे, ताकि हम जा सकें। क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो कर रहे हैं भंडारा, वो गया करके आए थे, उसके बाद भंडारा नहीं कर पाए थे, तो इसीलिए भंडारा कर रहे हैं। आज 6 तारीख है, कल 7 है, परसों 8 तारीख को, यानी कि संडे को भंडारा करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने भंडारा भी छुट्टी वाले दिन रखा है। सैटरडे संडे को छुट्टी रहेगी तो कोई भी ऐसा नहीं है कि ना आ पाए काम की वजह से, इसीलिए ये डेट निकाली थी कि सभी लोग इकट्ठे हो जाएं, पूरा परिवार। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है, सबके प्राइवेट जॉब हैं या कुछ भी है तो लोग नहीं आ पाते हैं, बच्चों के
इस टाइम छुट्टियां भी चल रही हैं स्कूल में, वैसे किसी के बच्चे के टेस्ट चल रहे हैं तो किसी के पेपर चल रहे हैं, ये हो जाता है। तो बहुत सोच समझ के मेरे पिताजी ने ये डेट निकाली है ताकि कोई बहाना किसी की ना चल पाए और सारे ही लोग आराम से आ पाएँ बिना किसी हेडेक के। तो अभी मेरे हमने काम भी रुकवा दिया है गाइस, क्योंकि हमको जाना है घर। बहुत वैसे नहीं जाते लेकिन ये बहुत बड़ा काम है तो जाना अनिवार्य है, और फिर घर की लड़कियां ही नहीं जाएंगी तो कौन ही जाएगा। तो इसीलिए तो मेरी पूजा हो गई थी, कथा हो गई थी, भोग लग गया था। अब हम कर रहे थे आरती भगवान की, और इतनी शांति मिलती है गाइस आरती करने से, व्रत करने से। ऐसा लगता है मन हल्का हो जाता है, कितनी भी टेंशन हो, कुछ भी हो। श्री हरि नारायण सारी प्रॉब्लम्स पता नहीं कैसे जान जा, मतलब ईश्वर है, उनको तो सब कुछ पता है, बिना कहे ही सब कुछ समझ जाते हैं। जिस दिन हम पूजा करते हैं, मेरे मन में कोई भी चिंता रहती है, परेशान रहते हैं, तो पूजा के बाद ही थोड़ी देर बाद देखते हैं कि मेरा समाधान कर देते हैं भगवान जी। ये बहुत सत्यपीठ भगवान है। मेरी दादी, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि मेरी दादी लाई थी ये भगवान, और इनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। मम्मी भी श्री हरि को बहुत ही ज़्यादा मानती थी, उनको भी, और वैसे ही मेरा है, उनको देख देख के हमको भी इतना ज़्यादा लगाव हो गया है श्री हरि से कि पूछिए मत। पहले मैं अपने इष्ट शंकर जी को मानती थी, उनको बहुत ज़्यादा मानती थी, अभी भी मानती हूँ भोले बाबा को, ऐसा नहीं है कि नहीं मानती हूँ, लेकिन मेरा अब ज़्यादा लगाव हो गया है श्रीमन नारायण भगवान से। पता नहीं क्यों हो गया, लेकिन हो गया है। पूजा करके इतना अच्छा लगता है, कुछ भी दुविधा हो मन में, कुछ भी शंका हो, कुछ भी परेशानी हो, वो समझ जाते हैं और उस परेशानी को तुरंत हल कर देते हैं। इतनी कृपा है इनकी हमारे घर परिवार पे, और हम चाहते हैं हमेशा इनकी कृपा हमारे घर परिवार पे बनी रहे, और भगवान हमारी बुद्धि अच्छी रखें, घर परिवार में सब ठीक रहे, सबकी बुद्धि अच्छी रखें। बस यही प्रार्थना करते हैं कि कोई भी आए तो मेरे घर से भूखा ना जाए और किसी का अपमान ना हो जाए हमसे, बस यही है। और अच्छा लग रहा है गाइस आप लोग भी एकादशी, क्योंकि देखो इसमें तो ऐसा है ना कि नमक भी, बृहस्पति वगैरह है जो व्रत है उनमें नमक नहीं खा सकते, लेकिन एकादशी में तो खा सकते हैं नमक। तो आराम से आलू फ्राई करके खा लो और सिंगाड़े के आटे की पूड़ी खा लो। तो हो सके तो आप लोग भी एकादशी का व्रत ज़रूर ही रखें, इसको रखने से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ये तो जब आप शुरू करेंगे एकादशी का व्रत तभी आपको पता चलेगा, और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, आपके घर में बरकत होने लगेगी, और आय के काफ़ी सारे स्रोत आपके खुल जाएंगे जब आप ये पूजा स्टार्ट करोगे। हमने तो ये पूजा जब से स्टार्ट की थी, जब हम गए थे महाकाल पहली बार, वहाँ पे पंडित जी ने बताया था कि पितरों की वजह से आपको रखना चाहिए। वैसे तो मम्मी रखती थी, लेकिन मेरे पतिदेव के एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते थे, तो उसी की पूजा कराने हम गए थे उज्जैन महाकाल। तो वहाँ पंडित जी ने बोला था कि तुम एकादशी का व्रत करो, ताकि उन्होंने बहुत सारी पूजा करवाई थी, उसमें एक पितृदोष की भी पूजा करवाई थी, तो उन्होंने बताया था, तब से हमने शुरू की थी पूजा। कर रहे हैं, बस भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखें घर परिवार पे हमारे। और आप लोग भी गाइस आरती ले लो, मैंने आरती कर दी है, और अब हम आरती ले रहे हैं और भगवान को कहते हैं कि तुलसी दल का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। आज मेरे पास तुलसी दल नहीं था, और एकादशी की वजह से हमने तुलसी दल तोड़ी भी नहीं थी कि एकादशी को तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। कई सारे और नियम हैं, नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, बाल धोने नहीं चाहिए, सुहागिन औरतों को, महिलाओं को नहीं बाल धोने चाहिए एकादशी के दिन। तो बहुत सारे नियम हैं, हम आचमन कर रहे हैं क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आचमन ना करो आसनी के नीचे, तो जितना भी आपकी पूजा पाठ का फल है वो स्वतः ही इंद्रदेव को पहुंच जाता है। इसीलिए 3 बार जल छोड़ के ओम बोलते हैं, ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम वज्राय नमः। और जो भोग लगाते हैं भगवान को तो ये मंत्र बोलते हैं तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। 3 बार बोल के 5 बार आचमन करा देते हैं, और 2 बार आरती करने के पहले आचमन कराते हैं, 5 बार आरती करने के बाद आचमन आरती को करते हैं। तो ये नियम है जो हम आपको बता रहे हैं।
देखिए, दर्शन कीजिए मेरे भगवान जी का, कितने सुंदर लग रहे हैं, मेरी नज़र ना लगे। बा हम बस यही सोच रहे थे भगवान आपको नज़र ना लगे, आप बहुत ही सुंदर लग रहे हो आज। आप भी दर्शन करो और जो भी आपकी मनोकामना है अच्छी-अच्छी सारी भगवान जी आपकी मनोकामना पूरी करें। आपके घर परिवार पे भगवान जी की कृपा बनी रहे। आपकी भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, घर में खूब बरकत हो। बस यही प्रार्थना है मेरी आप सभी के लिए और अपने लिए भी। तो देखो ये है मेरा मंदिर, छोटा-सा मंदिर है भगवान जी का और यहाँ बैठ के बहुत ही सुकून मिलता है। सारे जैसे मेरे गाँव में है ब्रह्म बाबा हैं, तो वहाँ पे जाओ उनके स्थान पे तो इतनी शांति मिलती है ब्रह्म बाबा देव स्थान पे कि आप बैठोगे वहाँ। ये कल का वीडियो है गाइस, कल मेरे भैया आए थे क्योंकि टाइल्स लगना है घर में, तो ये इनके बगल में जो भैया बैठे हैं वो टाइल्स लगाने वाले हैं। और आदित्य आए थे पार्क से खेल के, तो बुलाया था कि नाप-वाप कर लो क्या है, कितना क्या लगेगा सामान और कितना आपका खर्च आएगा स्क्वायर फीट के हिसाब। सबका अलग-अलग होता है, टाइल्स का अलग होता है, पत्थर का अलग होता है। तो ये भी इनको भी बुला लिया था ऑफ़िस से, तो ये भी आ गए थे टाइम से। और ये मेरे बहनोई हैं बैठे हैं, ससुर जी हैं ये मेरे। तो सब लोग बैठे हैं और हम भी बैठे हैं और सब लोग गप-सप कर रहे थे और ससुर जी खूब सारी बातें कर के सबको हँसी करवा रहे थे। इधर सब लोग पी रहे थे चाय, नाश्ता करा रहे थे हम। पूजा हो गई थी शाम की। फ़ोन कर दिया था भैया ने कि हम आ रहे हैं, तो हमने फटाफट पहले से ही तैयारी कर ली थी। गाइस सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट